हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? थैलेसीमिया के बारे में। और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है फिनाइलकीटोन्यूरिया। क्या नाम है? फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो आज का टॉपिक फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में रहेगा। आज हम लोग बेसिकली फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया भी एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे आता है और पूछा जाता है। थैलेसीमिया उतना नहीं पूछता है और सिकल सेल एनीमिया से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इन सब टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे तरीके से समझना है और याद भी रखना है। क्या करना है? याद भी रखना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले है फिनाइलकीटोन्यूरिया। इस टर्म को समझो। क्या? फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसमें आ क्या रहा है? फिनाइल कीटोन। क्या आ रहा है? फिनाइल कीटोन। और लग रहा है कि लास्ट में यूरिया आ रहा है। क्या आ रहा है? यूरिया आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिनाइल कीटोन का यूरिया में आना। फिनाइल कीटोन का यूरिया में आना ही क्या कहलाता है? फिनाइलकीटोन्यूरिया कहलाता है। फिर से, फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है? कोई पूछे फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है तो सबसे पहले उस टर्म को समझाने की कोशिश करो। ठीक है? क्या होता है इस टर्म में? क्या आ रहा है? एक शब्द आ रहा है फिनाइल, एक आ रहा है कीटोन और आ रहा है यूरिया। क्या आ रहा है? यूरिया। तो सीधा सीधी बोलना है कि फिनाइल कीटोन का यूरिया में आना, फिनाइल कीटोन का यूरिया में आना ही फिनाइलकीटोन्यूरिया कहलाता है। फिर देखते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है, कैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया आता है यूरिया में। ठीक है, ये सब देखना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये भी लिखना है। फिर बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में, क्या हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। तो उसमें एक होता है फिनाइलएलानिन। क्या होता है? फिनाइलएलानिन। और जो कि किस में बदलता है? टायरोसिन में बदलता है। तो ये कोई ना कोई एंजाइम की वजह से बनेगा। क्या बनेगा? कोई ना कोई एंजाइम्स की वजह से बनेगा, उसका नाम भी बताएंगे। लेकिन फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है? वो एंजाइम की कमी हो जाती है। जिस एंजाइम से कुछ बन रहा होता है वो एंजाइम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब एंजाइम की कमी हो जाएगी तो क्या वो बदल पाएगा? फिनाइलएलानाइन कुछ में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तो इसी के कारण क्या होता है? फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है और इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? फिनाइलएलानिन। क्या? फिनाइलएलानिन ये बदलेगा टायरोसिन में। किस में बदलेगा? टायरोसिन में। और किस एंजाइम की वजह से? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। उस एंजाइम का क्या नाम है? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो जैसे अभी बताया कि फिनाइलएलानिन हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है, बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है, जो कि किस में बदलता है? टायरोसिन में बदलता है। किस में बदलता है? टायरोसिन में बदलता है। और ये जो बदल रहा है किसी एंजाइम की वजह से बदल रहा है, किसी सबस्ट्रेट की मदद से बदल रहा है। तो उस एंजाइम का क्या नाम है? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। उस एंजाइम का क्या नाम है? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? फिनाइलएलानिन जो हमारे मस्तिष्क में कुछ केमिकल है वो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से किस में बदल रहा है? किस में बदल रहा है? टायरोसिन में। किस में बदल रहा है? टायरोसिन में। लेकिन क्या होता है जब इसमें फिनाइलकीटोन्यूरिया में म्यूटेशन होता है, किसी व्यक्ति में फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, ये रोग किसी को हो गया, क्या हो गया? फिनाइलकीटोन्यूरिया किसी को हो गया, तो उसमें ये चीज़ नहीं बनता है, उसमें फिनाइलएलानिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। क्यों नहीं बदल पाता है? देखो क्या होता है जब म्यूटेशन होता है। क्या होता है? म्यूटेशन
होने पर, म्यूटेशन होने पर ये वाला एंजाइम ही नहीं बनेगा। क्या? एंजाइम नहीं बनता है, एंजाइम नहीं बनता है। कौन सा एंजाइम नहीं बनता है? ये वाला, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। तो जब क्या होगा, म्यूटेशन होगा तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनेगा, यह एंजाइम नहीं बनेगा। तो आप सोचिए, अगर ये एंजाइम ही नहीं बनेगा तो क्या ये फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में बदल पाएगा? फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये एंजाइम तो ये है बदलने वाला। इसको फिनाइल एलानिन को बदलने वाला कौन है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है। अगर ये एंजाइम ही नहीं बने तो क्या ये टायरोसिन में टूट पाएगा? टायरोसिन में कन्वर्ट हो पाएगा? कभी नहीं होगा। जब तक एंजाइम नहीं रहेगा, जब तक कोई सबस्ट्रेट नहीं रहेगा तो ये टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा। ओके, तो अगर ये टायरोसिन में नहीं बदल पाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे ब्रेन में फिनाइल एलानिन, ये जो बहुत ही खतरनाक केमिकल है, ये इसका बहुत एक्यूमुलेशन हो जाता है। हमारे ब्रेन में क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है इसकी मात्रा। तो आगे क्या होने वाला है, आगे फिनाइल एलानिन बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। फिनाइल एलानिन हमारे ब्रेन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और जब एक्यूमुलेशन होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? एंजाइम नहीं बन रहा है। और एंजाइम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये जो फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन, इसको टूटना चाहिए किस में? टायरोसिन में। किस में? टायरोसिन में। लेकिन ये टायरोसिन में नहीं टूट पाता है, टायरोसिन में नहीं टूट पाता है। क्यों नहीं टूट पाता है? क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम ही नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा? एंजाइम नहीं बन रहा। कौन सा एंजाइम नहीं बन रहा है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। तो ये जो फिनाइल एलानिन है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं है, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिनाइल एलानिन की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ जाता है। और ये जब टायरोसिन में नहीं टूट पाता है और इसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, फिनाइल कीटोन, ये फिनाइलानिन बढ़ जाता है, तो ये फिनाइलानिन जानता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाता है फिनाइल एलानिन पाइरूवेट, फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली सी बात करते हैं, इसमें ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब बताया कि फिनाइल एलानिन एक केमिकल है, वो किस में बदल रहा है? टायरोसिन में बदल रहा है। और वो किसकी वजह से बदल रहा है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज नामक एंजाइम की वजह से बन रहा है। जब किसी व्यक्ति को फिनाइल कीटोनुरिया हुआ, ये नामक रोग हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये एंजाइम ही नहीं बनेगा। जो एंजाइम इसको बदल रहा है, क्या कर रहा है? बदल रहा है, वो एंजाइम ही नहीं बन रहा। तो क्या सोचो, अब ये जो केमिकल है टायरोसिन में टूट पाएगा? बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिनाइल एलानिन बढ़ जाता है और टायरोसिन में ना टूटकर फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में टूटता है। किस में टूटता है? फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट। अब देखो इसका लक्षण क्या है, क्या इसका लक्षण क्या है? क्या होगा अगर, क्या होगा अगर ऐसा हो, या ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट ना होकर, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट ना होकर फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में बदल जाए। किस में बदल जाए?
फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में बदल जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। कहने का अर्थ हुआ पागलपन बोल सकते हो इसको, क्या, पागलपन। जो थोड़ा पगलाहा टाइप के करता है ना, मागा टाइप के, पगला आदमी बोलते हैं, पगला आदमी, तो उसके मस्तिष्क में क्या होता है, ये वाला डिकम्पोजिशन होता है, फिनाइल एलानिन पाइरूवेट। बेसिकली क्या होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो यही फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में, और इसी की वजह से होता है मेंटल रिटार्डेशन। क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब पगलापन बोल सकते हो। और क्या होता है, और होता है, देखो क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, पागलपन इसको बोल सकते हो। और क्या होता है, किडनी में क्या होता है, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। तो एक तो ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, और दूसरा क्या है, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। रीअब्जॉर्प्शन कहने का क्या अर्थ हुआ, पुनर्अवशोषण, पुनः अवशोषण। तो किडनी में 11th में आप लोग पढ़े होंगे, 3 काम होता है, फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है। तो इस 3 विधि द्वारा मतलब कि यूरिन का निर्माण होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और वो यूरिन बाहर निकलता है मूत्र के रूप में, पेशाब के रूप में। ओके, तो यहाँ पर यही है, क्या बताए थे शुरू में कि फिनाइल कीटोन का, किसका, फिनाइल कीटोन का यूरिया के सहारे बाहर आना, यूरिया में आना, किसमें आना, यूरिया में आना। तो जब ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, किडनी में ये केमिकल रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बहुत कम हो पाएगा, तो क्या ये यूरिया में नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो यही होता है फिनाइल कीटोनूरिया में भी। किसमें होता है, फिनाइल कीटोनूरिया में भी। ये टायरोसिन में नहीं बदल पाता है, तो फिनाइल एलानिन, फिनाइल कीटोन जो है, क्या है, फिनाइल कीटोन किस में आ जाता है, यूरिया में आ जाता है, और यही होता है फिनाइल कीटोनूरिया में। फिनाइल कीटोन का यूरिया में आना क्या होता है, फिनाइल कीटोनूरिया। ओके, तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक बार थोड़ा सा फास्ट में क्विक रिवीजन करके इसको ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, पहले देखे फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में, और इसके टर्म के बारे में समझे कि फिनाइल कीटोनूरिया आखिर में होता क्या है। तो बताए कि ये 2-3 टर्म से मिलकर बना है, एक फिनाइल कीटोन और प्लस यूरिया। तो फिनाइल कीटोन का यूरिया में आना ही फिनाइल कीटोनूरिया कहलाता है। और इस कंडीशन में होता क्या है, हमारे मस्तिष्क में, क्या, हमारे ब्रेन में एक केमिकल चलते रहता है, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में बदलते रहता है। किस में बदलता है, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में बदलते रहता है, और वो कोई ना कोई एंजाइम की वजह से बदलता है, कोई सबस्ट्रेट की वजह से बदलता है। लेकिन क्या होगा, किसी व्यक्ति को ये रोग हो गया, किसी व्यक्ति को फिनाइल कीटोनूरिया हो गया, तो उस कंडीशन में उसके ब्रेन में वो एंजाइम नहीं बन पाता है जो इसको टायरोसिन में बदल रहा है। तो अगर वो एंजाइम नहीं बनेगा तो टायरोसिन में नहीं बदलेगा, क्या वो टायरोसिन में नहीं बदलेगा, और जब वो टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो ये बढ़ नहीं जाएगा, ये ब्रेन में बढ़ जाएगा, और ये ब्रेन में बढ़ जाएगा तो फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में। किसमें, फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में। उसके बाद क्या होगा, जब ये फिनाइल एलानिन पाइरूवेट में बन जाएगा तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, पगलापन, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम हो पाएगा या नहीं के बराबर हो पाएगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, या उतारना है उतारिए आराम से। ठीक है, मिटा दें।
अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, पहले समझो इस तरीके से। फिनाइल कीटोनूरिया है, क्या है? फिनाइल कीटोनूरिया। इसको पी से डिनोट कर दो, इसको PKU भी बोला जाता है, PKU शॉर्ट फॉर्म है, क्या? PKU। कहीं पर PKU अगर जो क्वेश्चन में आ जाए कि PKU क्या है तो हड़बड़ाना नहीं है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके, तो देखो इसको पी से डिनोट करता है, और अगर जो दोनों बड़ा वाला पी है तो ये होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। और ये होता है ये, ऐसे भी हो तो इसको कहते हैं कैरियर। क्या कहते हैं? कैरियर। ये भी नॉर्मल ही होता है। क्या होता है? नॉर्मल। उस व्यक्ति को होता तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके द्वारा जो संतान बनता है उसको इफेक्ट कर देता है। कैरियर यही होता है। पिछले लेक्चर में देखिए कैरियर क्या होता है। कैरियर क्या होता है बेसिकली ऐसे याद रखो, या कहीं पर नोट पॉइंट में लिख लो कि हेटेरोजाइगस अवस्था को ही कैरियर अवस्था कहते हैं। क्या? हेटेरोजाइगस अवस्था को ही कैरियर कहा जाता है। कहीं पे लिख लो थोड़ा सा नोट पॉइंट में, हेटेरोजाइगस अवस्था को ही कैरियर कहा जाता है, तो फिर समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये देखो होमोजाइगस है। क्या है? होमोजाइगस है। तो अगर होमोजाइगस पेयर मिले तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल है पूरी तरीके से। ये भी नॉर्मल है, इसका संतान भी नॉर्मल ही होगा, अफेक्टेड संतान नहीं होगा। लेकिन कैरियर क्या होता है? नॉर्मल होते हुए भी कैरियर क्या होता है? नॉर्मल होता है, लेकिन इसके जो संतान बनेंगे, इसके आगे जो संतान बनेगा वो इफेक्टेड होगा। किससे? फिनाइल कीटोन्यूरिया से इफेक्टेड होगा। और क्या होगा? और मान लो एक ऐसा कंडीशन बनेगा जिसमें दोनों छोटा पी हो जाए, ये क्या होगा? इफेक्टेड होगा, डिफेक्टेड होगा। डिफेक्टेड होगा मतलब कि उसमें पक्का ही फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है। क्या हो चुका है? फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है, तो उसका ये सिंबल है। देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन समझिए। एक महिला है, क्या है? एक महिला है जिसको फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है। एक महिला है जिसको फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक फीमेल है, इसको फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है। ठीक है, एक महिला है जिसको फिनाइल कीटोनूरिया हुआ है, पहले से ही फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है। अब इसका शादी, इसका मैरिज एक ऐसे मेल के साथ किया जाए जो कैरियर हो। क्या हो? कैरियर हो। तो अब इस महिला का शादी, फीमेल फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है, फीमेल को फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है। अब इसका शादी मेल कैरियर से या मेल कैरियर के साथ करा दिया जाए तो डिफेक्टेड संतान की परसेंटेज निकालें। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन पहले समझो, पहले क्वेश्चन समझो, तब आंसर अपने आप बन जाएगा। एक फीमेल है, फिनाइल कीटोनूरिया उसको हो चुका है। एक फीमेल है जिसको फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है। अब इसी फीमेल का शादी हम एक ऐसे मेल से करवा रहे हैं जो कैरियर है, पूरी तरह से फिनाइल कीटोनूरिया नहीं है, जो कैरियर है। तो कैरियर है मतलब ये अवस्था वाला है, और फीमेल को फिनाइल कीटोनूरिया हो चुका है मतलब ये अवस्था वाला है। ठीक है भाई साहब, और दोनों को शादी करवा दिया तो उसका संतान निकालना है, संतान की परसेंटेज निकालना है। तो कैसे करेंगे? क्रॉस मेथड। कैसा मेथड? क्रॉस मेथड। ये दोनों में क्रॉस करवा के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस बड़ी पी छोटी पी, ये दोनों छोटी पी है,
क्योंकि ये फीमेल वाला है। क्या है? ये फीमेल है और ये मेल है। बताए तो थे कि फीमेल जो है पूरी तरह से उसको फिनाइलकेटोनुरिया हो चुका है, और जब फिनाइलकेटोनुरिया हो चुका है तो ये वाला सिंबल है, तो ये वाला सिंबल लिख दिए। और अगर जो ये कैरियर है, कैरियर मेल है, कैसा है? कैरियर मेल है, तो कैरियर के लिए ऐसा होता है, हेटेरोजाइगस अवस्था को कैरियर कहते हैं। तो देखो ये हेटेरोजाइगस अवस्था है, अलग अलग है, तो हेटेरोजाइगस अवस्था इसमें मेल है। अब ये दोनों के बीच शादी किया गया। क्या किया? दोनों को शादी करवा दिया गया, मतलब क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? डिफेक्टेड संतान की प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? डिफेक्टेड संतान की प्रतिशत। तो देखो ये ऐसे निकलेगा, बड़ी पी, छोटी पी और छोटी पी, छोटी पी, ये आएगा, ऐसे संतान आएगा, ऐसे ऐसे 4 गो आएगा। ठीक है, इस तरीके से बड़ी पी, छोटी पी, छोटी पी, छोटी पी, इस तरीके से आएगा। तो इसमें डिफेक्टेड संतान कितना है? डिफेक्टेड संतान कितना है? ऐसा वाला कितना है? देखो तो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 को है। कितना संतान है? 2 संतान है। तो हमको प्रतिशत में पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है? प्रतिशत में, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे होगा? टोटल संतान की संख्या कितना? 4 में 2 संतान डिफेक्टेड है। कितना संतान डिफेक्टेड है? 2 संतान। तो 4 संतान है तो 100% मान लो। कितना मान लो? 100%। इसमें आधा, क्या आधा? 2 संतान जो है डिफेक्टेड है, तो 100% का आधा कितना होगा? 50%। तो इसमें जो डिफेक्टेड संतान की प्रतिशत होगी वो होगा 50%। कितना होगा? 50%। और यहीं पर क्वेश्चन बदल दे। क्या कर दे? क्वेश्चन बदल दे। यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे कि कैरियर संतान, अगर कैरियर संतान पूछ दे, क्वेश्चन में सिर्फ सब सारा कुछ यही है, अब कैरियर संतान पूछ दे तो भी 85% होगा। कितना होगा? 50%। कैसे? देखो ये वाला क्या है? कैरियर अवस्था है। देखो ये वाला क्या है? कैरियर अवस्था है। ये वाला क्या है? कैरियर अवस्था है। तो कैरियर अवस्था कितना बन रहा है? 2। ये भी 50% होगा। कितना होगा? 50% होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा क्रॉस करके देख लो और मिलान कर लो कि कौन सा आ रहा है, कैरियर वाला आ रहा है कि डिफेक्टेड वाला आ रहा है। अब जो डिफेक्टेड वाला आया, 2 संतान डिफेक्टेड वाला आया, इसका मतलब 50% आया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50%। तो उम्मीद करते हैं कि फिनाइलकेटोनुरिया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें होता कुछ नहीं है, डायरेक्ट अगर जो किसी व्यक्ति को फिनाइलकेटोनुरिया हो गया तो वो एंजाइम नहीं बन पाता है जो फिनाइलएलानिन को किस में बदल रहा है? टायरोसिन में बदल रहा है। तो टायरोसिन नहीं बदल पाता है, वो किसी और में बदल पाता है, फिनाइलएलानिन पाइरूवेट में बदल जाता है और फिनाइलएलानिन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है और रीअब्जॉर्प्शन कम जाता है, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन कम जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।